नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के साथ बड़े ही अहम विषय पर बात करने आया हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर इंसान का एक सपना होता है कि वो अपने जीवन में एक घर का निर्माण करे, भवन का निर्माण करे, फैक्ट्री का निर्माण करे इत्यादि, ताकि उसका जो जीवन है वो सुख सुविधाओं के साथ एवं सरलतापूर्वक व्यतीत हो सके। और ऐसा होता भी है, परंतु कई जगह हम लोगों ने देखा है कि इसका विपरीत ही उल्टा प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। अभी किसी ने घर बनाया और बनाते ही देखा कि आर्थिक तंगी ने आगे घेर लिया, घर में कलह का वातावरण फैल गया, लोगों को रोग ने चपेट लिया। किसी ने अभी फैक्ट्री खोला, दुकान खोला और देखा कि 2 महीने के अंदर अंदर उसको बंद करना पड़ गया। और इन सब चीजों का हम कहीं ना कहीं दोष जो है वो अपने कर्मों को या अपने भाग्य को देते हैं। लेकिन क्या वास्तव में इसके लिए हमारा भाग्य या हमारी कुंडली ही दोषी है या कुछ और भी कारण है? मित्रों, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। मैं आज आप लोगों के साथ वास्तु विषय पर बात करने आया हूं, वास्तु विज्ञान के ऊपर। आज हम जानेंगे कि वास्तु विज्ञान है क्या, इसका ज्योतिष के साथ क्या संबंध है, इसके अंदर पंच महाभूतों की क्या भूमिका है, इसमें 9 हमारे ग्रह माने गए हैं उनकी क्या भूमिका है, 10 दिशाएं हैं जो उनकी क्या भूमिकाएं हैं। तो वास्तु आखिर हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इन सब विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। संस्कृत जो शब्दावली है उसमें वास्तु का अर्थ होता है आवास। ये वस धातु से उत्पन्न एक शब्द है जिसका अर्थ होता है वास करना या रहना। हम किसी भी घर, फैक्ट्री, मकान का निर्माण करें या उसकी आंतरिक व्यवस्था करें, उसे ही हम वास्तु कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र का ही एक अंग है वास्तु विज्ञान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र जो है उसके 3 प्रमुख अंग माने गए हैं, गणित, फलित और संहिता। उसमें संहिता ही वो शाखा है जिसके अंतर्गत वास्तु विज्ञान आता है। ऐसा हम अथर्ववेद या पुराणों में भी इसका वर्णन देख सकते हैं। जैसा कि मत्स्य पुराण में वास्तु विज्ञान के उपदेशक व शिक्षकों का निम्नलिखित तरह से वर्णन किया गया है, जिसमें भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, पुरंदर, विशालाक्ष, नग्नजीत, ब्रह्मकुमार, नंदीश, शौनक, गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्राचार्य और बृहस्पति इत्यादि का नाम वर्णित है। जिसमें चौथे स्थान पर भगवान विश्वकर्मा को और 5वें स्थान पर असुर शिल्पी मय को रखा गया है। मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान शंकर एवं अंधक राक्षस के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भगवान शंकर के शरीर से एक पसीना की बूंद टपकी और इसी पसीने की बूंद से एक अद्भुत प्राणी का जन्म हुआ। यह अद्भुत प्राणी देवता एवं राक्षसों को भयभीत कर रहा था। यह राक्षस लोक से लेकर देवलोक तक अपना विस्तार बढ़ाता ही चला जा रहा था। तभी देवता एवं राक्षस भगवान शंकर के पास गए और कहने लगे कि प्रभु, हमें इस अद्भुत मानव से हमारी रक्षा करें। तब भगवान शंकर ने कहा कि आप सभी इसका जो अंग है वो पकड़कर, एक एक अंग को पकड़कर इसका सर नीचे और पैर को ऊपर करके इसे पृथ्वी लोक पर फेंक दो। और उन्होंने वैसा ही किया और तभी से जितने भी अंग है उन सब पर जिस देव देवता ने पकड़ा था उनका स्थान माना जाता है। तब जो ये अद्भुत प्राणी था ये भगवान शंकर से कहने लगा कि प्रभु, मेरी क्या गलती थी, मुझे किस चीज की सजा दी गई है? तब भगवान शंकर ने कहा कि आज से तुम्हारा नाम वास्तु पुरुष रखा जाता है एवं किसी भी निर्माण कार्य से पहले तुम्हारा पूजन करना अनिवार्य होगा। और जो भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा उस घर में रहने वाले व्यक्ति जो है आने वाले समय में दरिद्र होंगे एवं मृत्यु के ग्रास को प्राप्त होंगे। तभी से हम वास्तुशास्त्री किसी भी प्लॉट या भूमि पर एक अधोमुखी मानव का हम कल्पना करते हैं। वास्तु के अंदर समय एवं स्थान का बड़ा ही महत्व माना गया है। और ये ना सिर्फ हम मानवों पर ही बल्कि जितने भी स्थावर जीव जंतु है उन सब पर ही अपना प्रभाव डालता है। हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि थे उन्होंने हमें ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र दिया। वो बहुत ही बुद्धिमान थे, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि किस समय पर, किस स्थान पर ग्रह नक्षत्र जीवों पर अपना क्या प्रभाव डालेंगे। उन्होंने हमें ये भी बताया कि किसी विशेष समय में, किसी विशेष स्थान पर, किसी विशेष तरीके से अर्थात वास्तुजन्य तरीके से बनाया गया भवन, फैक्ट्री या घर, वास्तु के जो घर में रहने वाला जो मालिक है उसको शुभ फल देता है।
और इसके विपरीत किया गया निर्माण उसको अशुभ फल भी दर्शाता है। अर्थात समय व स्थान के शुभ होने पर शुभ फल और समय व स्थान के अशुभ होने पर अशुभ फल भी हमें दर्शाता है। वास्तु विज्ञान को हम एक ऐसा विज्ञान भी कह सकते हैं जिसमें पंच महाभूत अग्नि, आकाश, जल, पृथ्वी और वायु तथा 9 ग्रह और 10 दिशाओं का एक विशेष स्थान दिया गया है। जैसे ईशान में गुरु बृहस्पति एवं त्रिदेव, पूर्व दिशा में इंद्र एवं सूर्य, आग्नेय में अग्नि देवता एवं शुक्राचार्य, दक्षिण में मंगल ग्रह, नैऋत्य में राहु और पश्चिम में वरुण देवता एवं शनि ग्रह, वायव्य में चंद्रमा एवं वायु का स्थान माना गया है, उत्तर में बुध एवं कुबेर का स्थान माना गया है। तो इस तरह से ये सभी को एक निश्चित एक स्थान दिया गया है और इसी के अनुसार ही वास्तुविज्ञ क्या करते हैं कि आपके घर में सभी चीजों को सुव्यवस्थित करते हैं कि कहाँ पर किचन होगा, कहाँ आपका मंदिर होगा, कहाँ गृह स्वामी का कक्ष होगा, कहाँ बच्चों का कमरा होगा, कहाँ आपके मेहमानों का कमरा होगा। तो ये सारी व्यवस्था जो है वास्तुविज्ञ आपको करके देते हैं, जिसके कारण आपका पूरा जीवन सुखमय एवं खुशहाल व्यतीत होता है। वास्तु विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें पंच महाभूतों की भौतिक ऊर्जा को मानव हित के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में तथा फिर मानवों के हित के लिए उपलब्धियों के रूप में ढाला जा सकता है। इस प्रकार हमारे पाश्चात्य वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के पदार्थ व ऊर्जा रूपांतरण सिद्धांत E=mc² हमारे इस प्राचीन विज्ञान में प्रलक्षित होता है। अर्थात घर में स्थित पंच महाभूतों की ऊर्जा का तारतम्य ग्रह स्वामी के साथ बंधा जाता है। उदाहरण के लिए आप समझिए कि जो ईशान कोण है, जहां वास्तु पुरुष का मस्तिष्क होता है, जिसे हम जल का स्थान मानते हैं, अब वहां हमने अज्ञानतावश रसोई की व्यवस्था कर दी और अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। अब वो अग्नि क्या करेगी, उस स्थान की जो शीतलता है उसको भंग करने लगेगी, पानी को सुखाने लगेगी और इसका सीधा सीधा असर गृह स्वामी या घर में रहने वाले लोगों के ऊपर हम देखेंगे कि जो गृह स्वामी है वो डिप्रेशन में जा रहा है, उसे बार बार गुस्सा आ रहा है। यहाँ तक कि देखा गया है कि मस्तिष्क संबंधित भयंकर रोग भी उत्पन्न होने का खतरा बन जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखेंगे कि रसोई है, जहाँ रसोई का स्थान है अग्नि को, जो अग्नि व ऊर्जा का स्थान माना गया है, जहां से ग्रह स्वामी को ऊर्जा मिलती है किसी भी काम को करने के लिए, जिसको क्रिएटिविटी का स्थान माना गया है। हमने वहां पर अज्ञानतावश स्थिर जल की व्यवस्था कर दी है। अब वो जल जो है वो अग्नि को मंद करने लगेगा, धीरे करने लगेगा। अब क्या होगा कि जो गृह स्वामी है उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। पहले की तरह वो क्रिएटिविटी नहीं कर पाएगा और इन्हीं सब कारणों से उसके व्यवसाय में, उसकी नौकरी में हर जगह बाधा आने लगेगी और धीरे धीरे आर्थिक तंगी उसको घेर लेगी। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं वास्तु पुरुष व पंच महाभूतों की अशुद्धियों के कारण। और हमने जाना कि वास्तु का क्या रहस्य है, इसका एक परिचय एक अति सूक्ष्म में आज हमने जाना है। और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि यदि आपने अभी तक घर या मकान का निर्माण नहीं किया या फैक्ट्री का निर्माण नहीं किया है, तो उसमें विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि वास्तु के तरीके से हम किस प्रकार उसको बना पाए। क्योंकि एक बार जो निर्माण हो जाता है तो फिर उसमें तोड़ फोड़ करने के उपरांत भी उसमें वास्तु दोष उत्पन्न होने लगते हैं। कई जगहों में ऐसा देखा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा है कि जहां समस्या उत्पन्न होती है उसके साथ ही साथ इस सृष्टि में उसका समाधान भी उत्पन्न होता है, परंतु उस समाधान को करने में थोड़ी दिक्कत आती है और वो पूरा उस तरीके से सुटेबल नहीं हो पाता, जैसा कि हम इस शुरुआत में ही अगर अपने घर को वास्तु के हिसाब से बना ले तो मित्रों, मेरी जो अगली वीडियो आएंगी उसमें हम जानेंगे कि हमारी किस दिशा की अशुद्धि के कारण या गड़बड़ी के कारण हमारे जीवन में आर्थिक तंगियां आ जाती हैं, हम पर कर्ज हो जाता है और हमारा काम बनते बनते बिगड़ने लगता है। घर में रोग जो है वो प्रवेश कर जाते हैं
रोग ठीक ही नहीं होता, कई डॉक्टरों को दिखाया ठीक नहीं हो रहा है। आखिर क्या कारण है समझ में नहीं आता। बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, पूरे घर में कला का एक वातावरण सा उत्पन्न हो जाता है, अड़ोसी पड़ोसी भी हमारे दुश्मन बन जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है समस्याएं हमारे जीवन में पैदा हो सकती हैं इस वास्तु विज्ञान के कारण, वास्तु पुरुष के कारण। तो अगर इन सब का समाधान आपको जानना है तो मेरी अगली जितनी भी वीडियो हैं वो सब आपको देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो मैं अपना फ़ोन नंबर अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ फ़ोन करके भी मुझसे अपनी समस्या को बता सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स, अगर कोई समस्या है तो कमेंट्स भी करें। और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार मित्रों।